हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव। कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें एक बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट था जो अपसाइड का मिला था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी अपने मतलब हाइयर हाई बना रही है वनडे के चार्ट में, जैसे भी, तो आप उसे ऊपर ही ट्रेड कीजिए। नीचे ट्रेड करने का कोई अभी सिनेरियो नहीं है कि हम सेलिंग में जाएं, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते रहते हैं कि अब मार्केट ऊपर गई है, काफी ऊपर चली गई है, अब नीचे आ जाएगी, अब नीचे आ जाएगी। लेकिन हमेशा ये याद रखना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में काम कर रही है तो हमें अप ट्रेंड में ही काम करना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में इस एरिया में हमें 22 मई के आसपास है, हमें ये कैंडल मिली थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल हमें ये 1000 से 1100 पॉइंट की हमें मिली थी, जिसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न भी किया था दोस्तों। इस डे पे मैंने भी अनुमानित 1000 से 1500 रुपए के आसपास सिंगल लॉट में मैंने प्रॉफिट बनाया था, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था 896 900 के आसपास पॉइंट बढ़ी थी। इस दिन मैंने सिंगल डे में ट्रेड करके अनुमानित मैंने 1500 के आसपास जो पॉइंट कलेक्ट किए थे, और नेक्स्ट डे मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। 24 मई को, आई थिंक 24 मई को, हाँ शुक्रवार था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। तो वो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन या उसमें खुलती है तो एक कैंडल के बीच में ही ट्रेड करती रहेगी, ज्यादा ऊपर नीचे वो नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं उस दिन भी कोई खास मूवमेंट हमें मिला नहीं था। लेकिन ये दिखा सकता हूँ मैं 24 तारीख को, ये देखिए, ये कैंडल बनने के बाद मार्केट साइडवेज ही रही थी, इस कैंडल के आसपास ही हमने ट्रेड किया था, जो कि कोई अच्छा मूवमेंट हमें नहीं मिला था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई 15 मिनट की, उसके बाद एक कैंडल ऊपर गई, तो हमें उसी टाइम ही हमें लग गया था कि मार्केट आज अप ट्रेंड में वो ट्रेड करने वाली है। और इस एरिया में मार्केट ने थोड़ी देर के लिए इस एरिया में रेंज बनाई। ये देखिए, इस एरिया में थोड़ी सी रेंज बनाई, उसके बाद ये रेंज बनाने के बाद मार्केट ने काफी अच्छा हमें मूवमेंट दिया। अगर हम कोई ऑप्शन बाइंग की जगह उसने पी कॉल भी शॉप की होगी, तो भी उसे काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन हमने आज एक काफी अच्छा एक ट्रेड कैप्चर किया था, जिसमें हमें अनुमानित आप मानो, हाँ, आप देख सकते हैं कि हमें 4315 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इस सिंगल ट्रेड में मैं और लोगों को आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, हमने एक सिंगल ट्रेड ही की थी 49,500 की। जैसे हमें 235 के आसपास 10:34 पे हमने ये ट्रेड ली थी। 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्यों ये ट्रेड ली थी, क्या लॉजिक था। 10:35 के आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ। 10:20 10:40 10:40 इस एरिया में मैंने इसको ट्रेड को लिया था, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर गई, प्राइस एक्शन बनाया, नीचे गई। अब मुझे वेट था कि जैसे ही मार्केट मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट अगर इस एरिया से ऊपर अगर ट्रेड करनी शुरू करेगी इस कैंडल से, तो मैं इसमें एंट्री कर लूंगा। और बिल्कुल वही हुआ कि इस कैंडल पे 10:35 की कैंडल में हमने एंट्री की। और एंट्री करने के बाद मैंने काफी देर वेट किया, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने के बाद मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रही। लेकिन मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जो मेरा, वो आज मैं स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का लेके जाया, 235 के आसपास था जो मेरा। मैंने 235 के अगेंस्ट 190 रुपए का, यानी कि 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं लेके चला हुआ था, कि हमें अगर 45 पॉइंट्स में लॉस होता है तो हम उसे लेके चले जाएंगे और ट्रेड एग्जिट करेंगे, या नेक्स्ट ट्रेड हम वो करेंगे। लेकिन इसने इस ट्रेड ने कोई भी, मेरा स्टॉप लॉस था 10:35 के बाद उस एरिया में, ये स्टॉप लॉस के नजदीक आई ही नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, सॉरी 15 मिनट का है ना, 15 मिनट का इसको लगाता हूँ। ये देखिए, हमने 10:34 पे ये देखिए, हमने 10:45 10:30 10 इस पे ट्रेड की थी। और इसके बाद भी अगर ये कैंडल है, इसने जो सबसे लो लगाया था, हमें दिखाई दे रहा है 220 रुपए का एक, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बताता हूँ एक टाइम से आपको बताता हूँ, ये आपको इस एरिया में आप हाई लो ओपन क्लोज देख सकते हैं, जो मैं जब भी आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, 10:34 के आसपास, 10:35 के आसपास ये कैंडल बनी, और हमने ट्रेड किया। और इसका नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो जो 220 का लगाया था, जबकि मेरा स्टॉप लॉस 190 रुपए के आसपास था। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली इस कैंडल, ये कैंडल है, इस कैंडल के नीचे था। ये जो कैंडल है, इससे नीचे अगर आएगी मार्केट तो हमें
एग्जिट कर देंगे, लेकिन मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एग्जिट किया इस ट्रेड को यहाँ तक मार्केट लेके गई और मैंने इसको ट्रेड को एग्जिट किया। मैंने आज एक 10:34 के बाद, ये 10:29 पे मैंने 15 पॉइंट प्लस होने के बाद, 235 के बाद मैंने 10-12 पॉइंट प्लस होने के बाद एक क्वांटिटी ऐड की थी 15 की, और से 30 की क्वांटिटी मेरे पास हो गई थी। और स्टॉप लॉस दोनों का ही सेम लगाया हुआ था। हाँ, तो बाद में मैंने स्टॉप लॉस को जैसे जैसे है कि मैंने कैरी फॉरवर्ड होती गई पोजीशन, मैं स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाता भी गया था। तो 30 की क्वांटिटी, 2 लॉट में ट्रेड कर रहा था। और मैंने बाइंग की थी 235 पे, पहला लॉट जो हमारा बाइंग था 233.85 पे, और सेकंड लॉट जो हमारा था 247.95 पे। एवरेज अगर लगा लेते हैं तो 241.90 की हमें एवरेज इसमें मिली थी। हमें एवरेज मिली थी और हमें टोटल 385.75 पे हमने एग्जिट की, जो कि हमें 143.85 के आसपास के, हमें मतलब 140-145 पॉइंट हमने कैप्चर किए इस ट्रेड में, जो कि हमें एक ही ट्रेड में 4315 का एक प्रॉफिट हो गया था। देखिए दोस्तों, एक अगर जब तक आप स्टॉप लॉस के ऊपर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहते तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस 40 से 45 पॉइंटों का लिया था। तो मेरा टारगेट अनुमानित अनुमानित 135 पॉइंट का था, क्योंकि 1:3 का मुझे टारगेट मैं ले रहा था। हाँ, अगर मुझे 1:2 मिलता तो मैं उसको भी कलेक्ट करता, लेकिन जैसे एक स्पाइक लगा मार्केट में और 1:3 के आसपास मुझे ये 385 के आसपास मुझे मिल गया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमें एग्जिट किस मूवमेंट पे किया। 11:57 पे हमने इसी ट्रेड में एग्जिट कर लिया था, जो 11:57 में मैं दिखा देता हूँ। 12 बजे इसी कैंडल में ही हमने, क्योंकि ये कैंडल बनते नीचे आ गई थी, हमने थोड़ा सा वेट नहीं किया क्योंकि हम काफी वेट कर चुके थे। वैसे अगर हम वेट करते तो हमें काफी हाई 525 के आसपास का हाई था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जितना पॉइंट कलेक्ट किए वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। उन्हें कलेक्ट करने के बाद हम आप पर ये मार्केट पर चले गए, और लास्ट में हमें एक बहुत सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि इस एरिया से मार्केट में सेलिंग आई थी। क्योंकि ये देखिए, आपको सेलर्स यहाँ पर बैठे थे, और जो 49,500 थे, यहाँ पे सेलर्स काफी थे। और मार्केट ने एग्जैक्ट जहां पे मार्केट आज ओपन हुई थी वहां पे टच करके मार्केट ने और इसको स्पाइक, ये स्पाइक हमें काफी बड़ा देखने को मिला था मार्केट में। ये देखिए, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें अनुमानित 415 पॉइंट के आसपास हमें ये स्पाइक देखने को मिला था, जो कि एक हैवी सेलिंग का वो था। क्योंकि मार्केट में इस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत है, आप देख सकते हैं इंडिया विक्स 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है इस टाइम। जैसे ही इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद शायद मार्केट कूल डाउन हो सकती है, एक मूवमेंट अच्छा सा दिखा के मार्केट कूल डाउन हो सकती है। अब कल के लिए हम दिखा देते हैं कि कल को हमें क्या करना है दोस्तों। अब देखिए, आज हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिल चुका है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। तो कल की डेट में हम देख सकते हैं ये 1 डे चार्ट है, और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हम शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर बनी हुई है। एक सेकंड में इसको हाईलाइट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कैंडल हाईलाइट करता हूँ, ये शूटिंग स्टार बनी हुई है, और ये शूटिंग स्टार आप देख सकते हैं कि कहाँ पर बनी हुई है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, शूटिंग स्टार मैं आपको दिखा देता हूँ पैरेलल चैनल के थ्रू कि कहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, शूटिंग स्टार अभी मार्केट के बीचों बीच में इसमें बनी हुई है। इस एरिया में ये शूटिंग स्टार हमें दिखाई दे रही है बनी हुई। कुछ आपको लगेगी, ये देखिए यहाँ पे बनी है। अब कल ये कैंडल आज काफी बड़ी बन चुकी है, जिससे आप इसको ट्रेड करना, अब नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा हमें पॉसिबल नहीं होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं 600 पॉइंट की कैंडल बनी है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट के पास अगर मार्केट या तो फ्लैट इस एरिया में फ्लैट खुलती है, या फिर खुलती है गैप डाउन, तो हमारे पास एक 100 से 150 पॉइंट के लिए सिर्फ हमारे पास एक ट्रेड है, जो कि हमें यहाँ तक एक ट्रेड कल मिल सकती है इस एरिया में 48,800 के आसपास, या कल की डे की जो क्लोजिंग है 48,900 के आसपास, यानी कि 100 से 150 पॉइंट हमें कल ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है दोस्तों, तो हाँ, हमें कोई खास वैसे ट्रेड नहीं मिलने वाली, लेकिन हम अगर गैप अप खुलती है इस एरिया से तो हमें हम सिर्फ अपसाइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर मार्केट इस एरिया में आसपास यहाँ पे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो हमें यहाँ यहाँ से कोई अच्छा, सॉरी, मार्केट अगर
मार्केट हमें इस एरिया में यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे यानी कि 49,500 के आसपास खुलने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़े थोड़ी देर वेट करके और वो इतने यहाँ पे सेलर इंक्रीज हो जाएंगे और मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, तो आपको डे की जो क्लोजिंग है वहां तक के लिए एक मूवमेंट मिल सकता है जो 200 से 300 पॉइंट का होगा, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन इस एरिया में खुलती है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, जो कि डे का हाई है यहाँ पे। आपको मार्केट पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, इसलिए मार्केट कल इस एरिया में ऊपर जाने की थोड़ी सी संभावना नहीं है। अगर इस एरिया से ऊपर मार्केट खुलती है तो हम पॉजिटिव साइड है मार्केट के, और हम यहाँ पर यहाँ से ऊपर अगर मार्केट खुलती है, इस एरिया से ऊपर अगर मार्केट कहीं भी खुलती है, तो हम पॉजिटिव साइड ही मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो अब कंक्लूजन दे देते हैं हम वीडियो का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है दोस्तों, तो जैसे भी मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन पे हमें सिर्फ यहाँ से लेकर 48,900 के आसपास का एक ट्रेड हमें यहाँ से गैप डाउन, इतने एरिया में अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को एक यहाँ से यहाँ तक जाके एक अच्छा मूवमेंट दिखा के और फिर टच करके वापस आ सकता है डे आई पे, और यहीं पे क्लोज हो जाएगी और इनसाइड कैंडल बन जाएगी इस एरिया में और इस एरिया में। उस एरिया के लिए 600 पॉइंट का मूवमेंट था, इस एरिया में मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना देगी। इसके अगेंस्ट दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट भी आपको खुलती हुई दिखाई देती है, तो भी आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है कि फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद मार्केट एकदम नीचे मूवमेंट करे और यहाँ तक मार्केट 48,900 तक आपको मतलब एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जो कल की सॉरी 24 तारीख की क्लोजिंग है वहां तक आपको एक मूवमेंट दे सकती है। और तीसरा पार्ट, अगर मार्केट गैप अप खुलती है दोस्तों, गैप अप का मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट इस एरिया में गैप अप खुलती है, इस एरिया में अगर मार्केट आपको गैप अप खुलती है, तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे टाइम बिताती है, टाइम बिता के अगर ऊपर जाती है तो इस एरिया में मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है मार्केट, तो आपको फिर 50,000 के आसपास या 49,900 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट या इस एरिया में खुल के नीचे ट्रेड करती है, तो आपको इस एरिया में यानी कि डे की क्लोजिंग के पास आपको यहाँ तक का एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इससे ज्यादा कोई, हम एक सिंगल ही ट्रेड करेंगे। अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हम एक सिंगल ट्रेड करेंगे, और ऊपर जाने जाएगा तो भी हम सिंगल ट्रेड ही कल करने वाले हैं, इससे ज्यादा हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले कल, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो मूवमेंट होने के कुछ ज्यादा चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट मोमेंट पे हमें एक सेलिंग देखने को मिली है वैसे दोस्तों। अगर 15 मिनट के चार्ट में इन्हें इसमें देखते हैं, तो हमें एक अच्छी सेलिंग मोमेंट हमें देखने को मिली है, जो कि कम से कम 300 से 400 पॉइंट की हमें दी। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा बिजी था अपने कामों को लेकर, तो मैंने सुबह ही एक कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया था इसमें यहाँ पे, और हमने आज की ट्रेड बंद कर दी थी। तो धीरे धीरे आप ट्रेड करते रहिए दोस्तों, धीरे धीरे आप इसको अपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करते रहिए। बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल रहती है, ज्यादातर लोग इसी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आप धीरे धीरे ट्रेड करिए, सिर्फ एक लोट से आप ट्रेड करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपको मार्केट की साइकोलॉजी का पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम करती है। और आज एक अच्छी खबर यह है कि जो हमारी होल्डिंग है उसके अंदर यूको बैंक के जो हमारे पास होल्डिंग थी कुछ शेयर्स की, वो आज काफी अच्छा, मतलब उसने एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया है यूको बैंक ने। अगर हम घंटे की चार्ट में हम देखते हैं, तो हमें आज 4 से 5 पॉइंट ये देखने को मिली है, क्योंकि मैंने इसकी बाइंग यहाँ पे की थी और यहाँ के बाद काफी दिन वेट किया, और यहाँ पे कल को यहाँ पे शायद एक गैप डाउन, यहाँ पे हमें वेट करने को पोस्ट सिनेरियो मिल सकता है, या फिर हमें एक ऊपर का सिनेरियो मिलेगा। तो अब यूको बैंक शायद अपने ऑल टाइम हाई को 70 को टच करने की संभावना रखता है। तो देखते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम है जो 1.20 रुपीज जो बड़ा है, और बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजी जो हमारा मेन होल्डिंग है वो 33 पॉइंट डाउन रहा है। वैसे गैप अप खुला था लेकिन वो डाउन रहा है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा था, लेकिन आज यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर वेट कर रहा है यहाँ पर, ताकि एक यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ, यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट कर रहा है, तो शायद ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह काम करते हैं और ये ऊपर जा सकता है, क्या पता 10,000 को भी, जैसे ही इलेक्शन खत्म होए तो क्या पता ये 10,000 के आसपास भी टच करने की संभावना रखता है। तो मैं आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं देता, लेकिन आज का होल्डिंग में आप देख सकते हैं पोजीशन में हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस खास है नहीं। 481 रुपीज का हमें लॉस है, और हमारी सिर्फ हमने एक ही ट्रेड की है जिसके अगेंस्ट हमें टोटल 4,300 रुपीज देखने को मिले हैं। दोस्तों इस वीडियो को अभी यहीं पर रैप अप करते हैं। तो
सेफ ट्रेड कीजिए दोस्तों, और एक लोट से ट्रेड करके पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए और उसके बाद कंटिन्यू ट्रेड कीजिए, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट इस मार्केट में आते हैं तो आपको बहुत हैवी लॉसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को अभी यहाँ पे रैप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो पे अगर के नीचे, अगर आपको कुछ जानना है इस चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू।